सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में खूब पुरजोर तरीके से व्यस्त होंगे। तो दोस्त मेरे, ये जो दिया गया है कि क्या डोमिसाइल लागू होगा, क्या टीआरई 4 का एग्जाम होगा या सिर्फ वैकेंसी आएगी, क्या टीआरई 5 आएगा, क्या स्टेट टीआरई 4 से पहले होगा कि टीआरई 5 से पहले होगा, ये सारी चीजों पर हम लोग इस वीडियो में क्लियर बात करने वाले हैं। पहला तो सरकार ने नीतीश कुमार जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये चीजें आई है और नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद हमने शिक्षा नीतियों में सुधार किया। दूसरा, इन्होंने कहा है कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को डोमिसाइल प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। ध्यान से देख लो, कहता है आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है, जो टीआरई 4 से ही लागू होगा। संशोधन करने का निर्देश दिया गया है, न कि डोमिसाइल लागू करने का निर्देश दिया गया है। तो मैं ये बता दूं दोस्त मेरी भी जहां तक बातें हुई थी, मेरी बहुत बार इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों से बात हुई, उप मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने सीधे कहा था कि 100% डोमिसाइल नहीं हो सकता, हाँ लेकिन इसमें संशोधन हो सकता है। तो मैं ये बता दूं कि जो लोग ये कहेंगे या सोचेंगे कि 100% डोमिसाइल लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हमको जो लगता है, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है सरकार आप पर ये कर दे, रहम कर दे और 100% डोमिसाइल बिहार के बच्चों को कर दे, लेकिन ये कहीं से भी संभव नहीं है। सिर्फ इसमें संशोधन हो सकता है और इसमें संशोधन जो होगा वो बिहार के बच्चों के हित में होगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। लेकिन ये 100% डोमिसाइल हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। इट मे बी पॉसिबल, लेकिन हां जो भी होगा वो बिहार के बच्चों के हित में होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। दूसरा कि 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। यानी अभी आपका टीआरई 4 2025 में आयोजित होगा, कब होगा इसका कोई अभी लेखा जोखा नहीं है। क्या वैकेंसी आएगी या वैकेंसी इलेक्शन से पहले आ जाएगी और आचार संहिता लगने से पहले, और एग्जाम इलेक्शन के रिजल्ट के बाद होगा, यह हो सकता है, क्योंकि इसमें ये चीजें क्लियर नहीं है। दूसरा, टीआरई 5 का आयोजन भी किया जाएगा, यानी आगे 2026 में टीआरई 5 भी आएगा और स्टेट जो होगा वो टीआरई 5 से पहले आएगा। स्टेट जो है वो टीआरई 5 से पहले आएगा। इसका मतलब जो अभी वाले रिसेंट वाले बच्चे थे उनके लिए स्टेट नहीं होगा, ये इसमें क्लियर कर दिया गया है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि आपका स्टेट अब नहीं होने जा रहा है। अब आप 2024 जो लोग नहीं भर 25 जो लोग नहीं भर पा रहे थे, अब वो नहीं भर पाएंगे। अगर आप स्टेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप टीआरई 5 की तैयारी कीजिए, यही 100% सत्य है, बाकी कुछ नहीं। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और अपनी तैयारी में पुरजोर तरीके से लगेंगे। और जो भी दो बातें हैं, या तो आप अपनी मांग टीआरई 4 से पहले अगर आप स्टेट चाहते हैं तो पुरजोर तरीके से अपनी मांग को रखिए। सरकार अगर अब एक सप्ताह भी लेट हुआ तो फिर आप कितनों मांग रखिएगा तो नहीं होगा। तो अगर आपको अपनी मांग को रखना है तो संवैधानिक तरीके से तुरंत जिनको भी स्टेट करवाना है अपनी मांगों को रखिए, और नहीं तो स्टेट नहीं होगा। हाँ, लेकिन टीआरई 4 या तो वैकेंसी आ जाएगी या वैकेंसी और एग्जाम दोनों हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। जो लोग स्टेट चाहते हैं, एक सप्ताह के अंदर आपको अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना होगा और डोमिसाइल 100% लागू नहीं हो सकता, यह हमको लगता है, लेकिन जो संशोधन होगा वो छात्र हित में होगा, यह मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।